वेलकम टू ज्ञानम अबोहर। आपने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देखी होगी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके ऊपर व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपने उसको पसंद भी किया होगा वीडियो को। ऐसे ही हम रीजनिंग के एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम पंजाब पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे वो हमारे एसआई के पेपर चल ही रहे हैं तो उनमें आपको बहुत बेनिफिट होगा ये वीडियो देखने से। आपको पता लगेगा क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। और जैसे जरूरी नहीं है कि पंजाब पुलिस में ही हो, और भी एग्जाम होते हैं एसएससी के, तो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ, समित इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुमित एंड सवित इज थर्ड टू द राइट ऑफ समित, संवित इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित। तो आपने बताना है आफ्टर अरेंजमेंट इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, करो सॉल्व। ये हमारा क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर से। हाँ जी, करिए स्टार्ट। हाँ जी देखो स्टूडेंट्स, कैसे करना है इसको। क्या बोल रहा है, एक बॉयज की रो है। रो का मतलब होता है कि लाइन है, ठीक है, बॉयज की। और वो सब कौन से डायरेक्शन में देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमारे पास चार डायरेक्शंस होती हैं, कौन कौन सी, ये वाली कौन सी होती है, नॉर्थ, ये वाली ईस्ट और ये वाली वेस्ट। तो कौन से डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ में, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि एक रो है, मतलब लाइन है एक, जिसमें कुछ बॉयज है। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि बॉयज के नंबर कितने हैं, कि टोटल बॉयज कितने, बस हमें ये पता है कि बॉयज हैं और वो सब कौन से डायरेक्शन में देख रहे हैं, नॉर्थ। फिर उसने क्या बोला, समित इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुमित। सुमित के लेफ्ट से जब भी कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखता है तो ये वाली साइड उसकी क्या होती है, राइट, और ये क्या होती है, लेफ्ट, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आपको, समित इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुमित। मान लो मैंने सुमित को यहाँ पे बिठाया, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ, तो लेफ्ट इसका इधर है। और समित इसकी कितने लेफ्ट पे है, फिफ्थ। तो देखो जितना नंबर यहाँ पे लिखा हो उन दो पर्सन के बीच में उससे एक गैप कम आता है। तो कितने गैप आएगा, 4 का। तो 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे कौन आ जाएगा फिर, समित। तो देखो सुमित के फिफ्थ लेफ्ट पे कौन हो गया, समित। नेक्स्ट लाइन उसने क्या बोला, सवित इज थर्ड टू द राइट ऑफ समित। समित के राइट से थर्ड पे कौन है, सवित है। समित ये बैठा, इसका राइट का होगा, यहाँ पे कितने राइट पे है, थर्ड राइट पे। तो थर्ड राइट पे मतलब इसके और सवित और समित के बीच में कितने का गैप आएगा, 2 का। तो देखो 1 2, यहाँ पे कौन आ जाएगा, सवित, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला, संवित इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित। सुमित के लेफ्ट से थर्ड पे कौन है, संवित। सुमित का लेफ्ट यहाँ पे और कितने पे है, थर्ड पे। तो संवित और सुमित के बीच में कितने का गैप आएगा, 2 का। तो जो हमारा कौन है, संवित, वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से हमने ये क्या बना ली, हमारी अरेंजमेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो संवित की पोजीशन बतानी है हमने इस डायग्राम को देख के। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, संवित इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सवित। सवित के इमीडिएट राइट पे बैठा है संवित, नहीं, तो ये वाली ऑप्शन क्या होगी, रॉन्ग। नेक्स्ट, संवित इज थर्ड टू द राइट ऑफ समित। समित के राइट से थर्ड पे बैठा है संवित, नहीं, ऑप्शन क्या होगी, रॉन्ग। नेक्स्ट, संवित इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सवित। सवित के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है, ये देखो ये संवित है, इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है, संवित। तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी।
हाँ जी क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा सिलॉग का है, सिलॉजिज्म चैप्टर का, तो उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये देखते हैं सिलॉजिज्म में हम यूज किसका करते हैं, वेन डायग्राम का, ठीक है। और वेन डायग्राम हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, सर्कल को यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें क्या होता है, दो तरह के केस, एक तो क्या होता है पॉजिटिव और क्या होंगे नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव में भी फिर दो आएंगे, एक तो होता है ऑल पॉजिटिव और क्या होगा पर्टिकुलर पॉजिटिव, ठीक है। और ऐसे ही नेगेटिव में भी दो होते हैं, एक होता है ऑल नेगेटिव और एक होगा पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में भी दो होंगे, ऑल नेगेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, ऑल, और इसमें क्या यूज करेंगे सम, ठीक है। ऑल नेगेटिव में क्या आ जाएगा नो, इसमें क्या आ जाएगा सम नॉट, ठीक है। जैसे देखो मैंने एक इक्वेशन लिखी ऑल ए इज बी, तो ये मेरे पास क्या होता है सब्जेक्ट, ठीक है। ये मेरे पास क्या होता है प्रेडिकेट, और ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं क्वांटिफायर, जो इसको क्वांटिफाई कर रहा है। मतलब देखो अगर हम अकेला इसको पढ़े ए इज बी, इससे कुछ समझ आ रहा है क्या ए बी, नहीं ना। तो जब मैंने ऑल लिखा तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा सभी ए बी हैं। इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ऑल ए आर बी, ठीक है। ऐसे देखो जैसे सम है, जैसे मैंने लिखा सम ए इज बी, कुछ ए बी है, इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये किसको बताता है सम को, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपको जरूरी थी, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट सिलॉजिज्म में, आपको स्टेटमेंट दी होंगी उसके कंक्लूजन दिए हैं। स्टेटमेंट पढ़ के आपने क्या बनानी है, सबसे पहले वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को चेक करके फिर आपने कंक्लूजन देखने हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है या नहीं, ठीक है। करो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम बॉयज आर स्मार्ट, कुछ बॉयज स्मार्ट हैं, ठीक है। क्या है सम बॉयज आर स्मार्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट सम स्मार्ट आर चीटर्स, कुछ स्मार्ट क्या है चीटर्स। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल चीटर्स आर ऑप्टिमिस्ट, सारे के सारे चीटर्स क्या है ऑप्टिमिस्ट। तो ये मेरी इन स्टेटमेंट को पढ़ के क्या बनी वेन डायग्राम, ठीक है। अब अपन ने इस वेन डायग्राम को देख के ये कंक्लूजन बताने हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम ऑप्टिमिस्ट आर स्मार्ट, कुछ ऑप्टिमिस्ट स्मार्ट है। देखो ये ऑप्टिमिस्ट वाला सर्कल है मेरे पास, हाँ जी देखो ये वाला जो सर्कल है ये ऑप्टिमिस्ट वाला है, ये इस स्मार्ट में कवर हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है सही है। नेक्स्ट कंक्लूजन सम चीटर्स आर बॉयज, कुछ चीटर बॉयज हैं। अपन ने ये देखना है कि देखो जब भी सम का हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने देखो इन्होंने क्या लिखा है कुछ चीटर बॉयज हैं। जब भी सम का कंक्लूजन आए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पास पास होने चाहिए, पर इस वाले में बॉयज और हमारे पास चीटर के बीच में क्या है कोई भी रिलेशन बन ही नहीं रहा, इसलिए वाला ऑप्शन क्या हो गया गलत। लास्ट कंक्लूजन सम ऑप्टिमिस्ट आर बॉयज, कुछ ऑप्टिमिस्ट बॉयज बन रहे हैं नहीं, तो ये वाली भी क्या होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर, इसके हिसाब से कंक्लूजन कौन सा सही है फर्स्ट, तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट है ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। पेपर में आपने ऑप्शन जरूर ध्यान से देखनी है, यहाँ पे तो सॉल्व कर लोगे, ऑप्शन गलत नहीं टिक करनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी ये हमारा क्वेश्चन है अल्फाबेट सीरीज में से, आपको ये दिया हुआ है क्लस्टर 1, आपने बताना इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा।
हाँ जी स्टूडेंट्स देखो क्या गिवन है, पी जे एस एक्स, फिर क्या आ रहा है क्वेश्चन मार्क, फिर एच आई, फिर टी एफ। हाँ जी, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी अल्फाबेट पोजीशन लिखनी पड़ेगी। पी कितने पे आता है 16, जे 10, एस 19, ठीक है। उसके बाद x 24, h 8, i 9, t 20, f 6। देखो अब आपने क्या करना होता है, एक लेटर से दूसरे लेटर पे जंप करना है। अगर हम 16 से 19 पे जाते हैं तो क्या हो रहा है +3। इसमें देखो 8 से 20 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है प्लस का 12। अब देखो जब अपन ने यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12 लिखा है, मतलब यहाँ पे कैसे नंबर आने चाहिए जो उस सीरीज को पूरा करे, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे 19 में +6 ऐड कर दूं, क्या आएगा 19 + 6 25, 25 पे y 25 पे आ गया ना। 25 में अब ऐसा क्या ऐड करें कि वो 8 बन जाए, ठीक है। 25 y के बाद क्या आएगा z, ठीक है। वापस से फिर देखो ये कितना बन रहा है 25 + 9, एक अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो ये 26 पूरे हो जाएंगे, z आ गया। आखिर में कितने बचे 8 पे क्या आ जाएगा h, मतलब मेरा यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट क्या आएगा y। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन जरूर देखने हैं, b तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पहला आ क्या रहा है y। सी ऑप्शन भी क्या होगी गलत, तो हमारे 2 ऑप्शन रह गए। नेक्स्ट देखो सेम ऐसे 10 से सॉरी यहाँ पे k कर लो, ठीक है। k 12 पे आएगा, k से x जा रहे हो क्या होगा प्लस का कितना हो रहा है 12। यहाँ पे क्या हो रहा है 9 से 6 जा रहे हो कितने का माइनस का, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट बताओ फिर यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा माइनस का 9। अच्छा 24 - 9 क्या हो जाएगा 15 पे क्या आएगा ओ, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा है हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन। क्या लिखा है, आपने अज्यूम किया कि 1 जनवरी 2004 को क्या है मंडे, तो आपने बताना है 16 सितंबर 2004 को कौन सा डे होगा, ठीक है। हाँ जी करो, क्या गिवन है 1 जनवरी 2004 को मंडे है, ठीक है। आपने बताना है 16 सितंबर 2004 को कौन सा डे होगा। हाँ जी देखो इसमें कैसे करना होता है, आपको क्या यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कि जो ईयर है वो क्या है सेम, सिर्फ क्या चेंज हो रही है यहाँ पे डेट चेंज हो रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लेंगे। कहाँ से कहाँ तक पूछा उसने 1 जनवरी से 16 सितंबर तक। हाँ जी जनवरी खुद कितने का मंथ 31 का, तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है 1 से, तो ये हम निगलेक्ट कर देंगे, कितने डेज बचेंगे 30। हाँ जी जनवरी के बाद फरवरी 2004 क्या है एक लीप ईयर, और लीप ईयर मतलब कितने डेज 29। फरवरी के बाद क्या आएगा मार्च, मार्च में कितने डेज 31। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में 30, अप्रैल के बाद मई में 31, मई के बाद जून, जून में 30, जून के बाद जुलाई, जुलाई में 31,
फिर अगस्त में, और ये हमें सितंबर कितनी तक दी है 16, तो हम क्या ऐड कर देंगे 16। अब हमने इसमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड। देखो 30 को 7 से डिवाइड करोगे कितने ऑड डेज आएंगे 2, 29 1, 31 में 3, 30 में 2, फिर 31 में 3, 30 में 2, फिर 31 में, फिर 31 में, और इसको करेंगे तो 2। या तो कैसे कर सकते हो, इन सबको काउंट करके फिर 7 से डिवाइड कर दो, या देखो हम कैसे कर सकते हैं 3 to 5 to 7 1 वीक कंप्लीट, फिर 3 to 5 to 7 1 वीक कंप्लीट, 3 3 6 और 1 7, तो कितने आ गए ऑड डेज 0। स्टार्ट क्या लिखा था मंडे। अब हमने क्या करना, जितने ऑड डेज आए हैं गिवन डे में ऐड कर दो। मंडे में 0 ऐड करोगे क्या आएगा वापस मंडे, मतलब 16 सितंबर 2004 को भी कौन सा डे है मंडे। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। क्या गिवन है 7, 17, 55 और 225। हाँ जी करो। हाँ जी देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जब भी सीरीज हो उसके अंदर दो तरह की सीरीज चलती है। एक तो होती है फास्ट सीरीज और एक होती है स्लो। स्लो में क्या होता है, नंबर धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो 7 से 17, फिर 17 से सीधा 55, तो ये कौन सी सीरीज है, फास्ट सीरीज। तो जब भी आपके पास फास्ट सीरीज हो तो हमने कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके देखना होता है। मैंने क्या बनाना है 7 से 17, मतलब 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें मैं 3 ऐड कर दूं तो मेरे पास 17 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 17 से क्या बनाना है 55, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 51, और उसमें 4 ऐड कर दें तो मुझे लॉजिक पता लग गया यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 फिर प्लस 3, मतलब एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही 55 से 225 बनाना तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 220, और इसमें 5 ऐड करेंगे तो 225। हाँ जी, नेक्स्ट देखो फिर 225 को किससे गुना करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा 1125, और इसमें कितना ऐड करेंगे 6, कितना आ गया 11। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या आ गया 1131। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the combination of letters which when filled in the blank of the given letter series will complete the series। आपने इन ऑप्शन में से ऐसी ऑप्शन चूज करनी है जो हम यहाँ पे फिल करें तो एक हमारा पैटर्न बन जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे सीक्वेंस चैप्टर का। ठीक है, ये हमारे पंजाब पुलिस में आता है और काफी कई बार 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। ठीक है, हाँ जी करो ट्राई विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस करना आपने इसको। ठीक है, हाँ जी देखो स्टूडेंट्स, क्या गिवन अपने को
NM OM NMM MNM। हमारा पहले इसमें क्या करना था, सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितने इसमें ये लेटर्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये 15 है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम पेयर बना लेते हैं 3-3 का, 1 3 फिर 3 फिर 3 और फिर 3, ठीक है। अच्छा अगर मैं देखो बी ऑप्शन चूज करती हूँ, यहाँ पे क्या गिवन है बी ऑप्शन में, ON-OO। अगर हम यहाँ पे पुट करें पहले O, ठीक है, फिर N, फिर O, फिर O, फिर O। ये देखो अब आपको पता कैसे लगेगा, जो इसका ये फर्स्ट पेयर और ये जो लास्ट वाला पेयर है ये सेम बन रहा है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है इस क्वेश्चन को करने की। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोलॉजी क्या है, आपने ऑप्शन चूज करनी है। इसमें क्या है, जज का क्या बन रहा है, एडजुडिकेट, ठीक है। तो आपने बताना है इनका रिलेशन कौन सा सही है, जो जज का एडजुडिकेट से बन रहा है तो किसका कौन सा रिलेशन सही है। हाँ जी, एडजुडिकेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे सी ऑप्शन करेक्ट है इसकी, ठीक है, ढूंढ के लाना कल इसका मतलब, ठीक है। आपने कमेंट में बताना इसका मतलब क्या होता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग क्या है, क्या गिवन है, इफ a इज इक्वल टू 26 टीयर इज इक्वल टू 64 देन आपने बताना है आंट के लिए कोडिंग क्या होगी। ये आपको जब गिवन हो तो आपने इससे पता करना है कि ये दिया किस लिए हुआ है, इससे जज कर लो आप कि बाकी इसमें लॉजिक क्या लगेगा। हाँ जी, देखो a इज इक्वल टू क्या दिया है 26। वैसे a की खुद की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1, पर जो a का अपोजिट होता है वो क्या होता है z, उसकी प्लेस वैल्यू 26। तो इससे अपने को क्या पता लगा कि जो a का अपोजिट लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू को यहाँ पे यूज किया हुआ है। सेम हम यहाँ पे लगाते हैं, क्या गिवन है टीयर, क्या बनना चाहिए ये 64, t का अपोजिट g की प्लेस वैल्यू 7, E का अपोजिट V की प्लेस वैल्यू 22, 1 का अपोजिट Z की, R का अपोजिट I की प्लेस वैल्यू 9। हाँ जी, इसको ऐड करके देखो 64 ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने किसका निकालना है, आंट का, ठीक है। A का अपोजिट Z की प्लेस वैल्यू, U का अपोजिट F की प्लेस वैल्यू 6, N का अपोजिट M की प्लेस वैल्यू, T का अपोजिट G की प्लेस वैल्यू। हाँ जी, इसको ऐड करो 26 और 6 32 और 7 39 और 13 कितना आ जाएगा 52। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा एक एनोलॉजी का क्वेश्चन होता है। आपने क्या करना है, इसमें क्या बोला उसने, हमने एक सेट चूज करना है जिसमें ये नंबर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा सेम लॉजिक हमारा इन ऑप्शन में किसी एक में लगना चाहिए, ठीक है। देखो क्या गिवन है आपको 22 12 और 20। हम इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या सोचा कि अगर हम 22 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दें कितना आ जाएगा 10, और 10 को 5 से डिवाइड कर दें तो ये वाला नंबर बन जाएगा 2। मतलब इन दोनों नंबर को यूज करके हम थर्ड नंबर जनरेट कर रहे हैं। अब हमने सेम लॉजिक देखना है किस पे लगेगा, ठीक है। इस पे देखें डी ऑप्शन पे। हाँ जी, क्या गिवन है 24 14 और 2।
हाँ जी 24 में से 14 सब्ट्रैक्ट किया 10 को 2 से डिवाइड किया क्या आ रहा है, सॉरी 10 को 5 से डिवाइड किया क्या आ जाएगा 2 ही बनना चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। सेम लॉजिक लगना चाहिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 5 से किया तो यहाँ पे भी 5 से ही करना है, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेंडर क्या करो, क्या लिखा है, अगर आज मंडे है, ठीक है, तो आपने बताना है आफ्टर 2 days फ्रॉम टुडे नेक्स्ट डे क्या होगा। इफ टुडे इज मंडे, ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, अगर आज क्या है मंडे, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट उसने क्या बोला, व्हाट डे विल बी द नेक्स्ट डे, अगला दिन कौन सा होगा, कब, आफ्टर 2 days फ्रॉम टुडे, जो आज दिन है उसके 2 दिन बाद फिर नेक्स्ट डे कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर आज मंडे है तो 2 दिन बाद ट्यूसडे, फिर और यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्सडे। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का है, करो। क्या गिवन है आपको, 43, 51, 78, 142, 267। हमने नेक्स्ट बताना है क्या आएगा। हाँ जी देखो पहले हम क्या देखो, अभी नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं ना, हम इनका डिफरेंस लेते हैं। 43 और 51 का डिफरेंस कितना आएगा 8, ठीक है, मतलब +8 हो रहा है। 51 से 78 जा रहे हैं, कितना ऐड होगा 27। 78 से 142 जा रहे हैं, कितना ऐड होएगा 64। 142 से 267 जा रहे हैं, कितना ऐड होएगा 125। तो इनको देख के आपको क्या पता लग रहा है, ये क्या है क्यूब चल रहे हैं। 8 क्या है 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125। तो नेक्स्ट क्या होगा 6 का क्यूब ऐड किसमें 267 में, 6 का क्यूब 216, तो इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 483। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 483, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन क्या है, इससे पहले थोड़ी अपन इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। हाँ जी ब्लड रिलेशन में क्या होता है हमारे पास, जनरेशन गैप आता है, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, जब भी कोई मेल पर्सन होगा उसको प्लस से शो करेंगे और फीमेल होगी माइनस से, ठीक है। सेम जनरेशन होगी तो कौन सी लाइन से दिखाते हैं, वर्टिकल लाइन से, ठीक है। और जनरेशन गैप होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कपल की बात हो रही है तो फिर डबल वर्टिकल लाइन से, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जैसे क्या लिखा है RST UV&W, एक फैमिली के 6 मेंबर्स हैं, W एंड U आर अ मैरिड कपल, W और U आपस में क्या है मैरिड है, ठीक है। तो दोनों मैरिड हैं, तो हमें ये नहीं पता कि इसमें से हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है। नेक्स्ट क्या लिखा है उसने, V इज अ सन ऑफ U, V क्या है बेटा है किसका U का, ठीक है। U जब भी हु वर्ड आ जाए तो किसके बारे में बात होती है, जो उसके साथ बैठा है, ठीक है। U के बारे में कह रहा है कि U जो है वो V की मदर नहीं है, अगर मदर नहीं है तो वो U के क्या, V के क्या होंगे फादर, तो U क्या होंगे फादर, W उसकी क्या होगी मदर। नेक्स्ट T इज डॉटर ऑफ W, T बेटी है किसकी W की, एंड फिर हु आ गया किसके लिए यूज हो रहा है W के लिए, तो W क्या है सिस्टर ऑफ R, W क्या है R की सिस्टर। S इज ब्रदर ऑफ U, S क्या है U का ब्रदर। तो वो पूछ रहा है V का T से क्या रिलेशन है, V का T से, ये दोनों सेम जनरेशन में है, एक ही पेरेंट्स के चाइल्ड है, तो ये क्या हो गया V T का क्या लग रहा है ब्रदर। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी नेक्स्ट सिलॉग का क्वेश्चन, क्या लिखा है स्टेटमेंट दी है
ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज, सम ग्रेप्स आर फ्रूट्स, सम कीवी आर फ्रूट्स। ठीक है, हम इसको पहले पढ़ के क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। ठीक है, क्या लिखा है, सारे ग्रेप्स क्या है, ऑरेंज, कुछ ग्रेप्स क्या है, फ्रूट्स, और कुछ कीवी क्या है, फ्रूट। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया उसने, सम कीवी आर ग्रेप, कीवी एरा ग्रेप्स एरा, नो रिलेशन, कंक्लूजन क्या है, गलत। नेक्स्ट, सम ऑरेंजेस आर नॉट कीवी। देखो जब सम नॉट का केस आए तो हमारे पास जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनती है, ये वाली, मतलब इसका जो कुछ पोर्शन है वो क्रॉस भी होना चाहिए, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत। तो कौन सा कौन यहाँ पे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन क्या है, आपने बताना है इनमें से कौन सा सबसे डिफरेंट है एक। ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन क्या दी है, PSUX, P16 प्लेस वैल्यू लिख के होगा, S19, UX गैप देखते हैं, 16 और 19 में +3, 19 और 21 में +2, 21 और 24 में। ठीक है, मतलब ये लॉजिक बन रहा है इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, MPQT, M की प्लेस वैल्यू 13, P की, Q की 17, T 20, 13 से 16 +3, 16 से 17 +1, 17 से 20 +3। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा, क्या पता ये वाला लॉजिक लग रहा हो बाकी दोनों में। ठीक है, वैसे हम यही से चेक कर लेते हैं, U से V जा रहे हो, देखो बाकी तो 3 3 आ रहे हैं ना, सिर्फ सेंटर वाला ही चेंज हो रहा है, तो सेंटर वाला ही चेक कर लेते हैं। U की प्लेस वैल्यू 21, V की 22, क्या होगा, +1, V की 22, W की 23, तो कौन सा डिफरेंट है इसमें, A, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ये आपको काफी आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ जी करो, कैलेंडर का क्या लिखा है, किसी एक मंथ का जो 3rd डे है वो है ट्यूसडे, आपने बताना है उसी मंथ के 29 को कौन सा डे होगा। ठीक है, मंथ मेंशन नहीं किया, 3rd डे का मतलब किसी मंथ की 3 तारीख है उसको क्या है, मंगलवार, आपने बताना है उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। हाँ जी, संडे। हाँ जी, क्या गिवन है, किसी मंथ की 3rd को क्या है, ट्यूसडे। हाँ जी, कैसे कर सकते हैं आप इसको, नंबर ऑफ 4 डेज निकाल के, या फिर और क्या तरीका होता है। अब मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि जब भी हमारे पास ऐसा हो, एक डे खुद को 7 दिनों के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। अगर 3 तारीख को ट्यूसडे, वापस से ट्यूसडे कब आएगा, 10 को। ठीक है, 10 को फिर से क्या होगा, ट्यूसडे, 10 के बाद 17 को, 17 को क्या होगा, 17 के बाद 24, 24 को क्या होगा, ट्यूसडे। हाँ जी, फिर 25 को वेडनेसडे, 26 को थर्सडे, हाँ जी 27 को फ्राइडे, और फिर 28 को सैटरडे, और 29 को क्या आ जाएगा, संडे। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, सी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ओड वर्ड, ये भी क्लासिफिकेशन का ही है। इन ऑप्शन में से आपने बताना है कौन सा इन सब में से डिफरेंट है, ए ऑप्शन। ठीक है, देखो क्यों, ये वाले जो तीनों, ये क्या है, प्लैनेट्स। ठीक है, और मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की। ठीक है, इसलिए ये वाला क्या है, सबसे डिफरेंट। हाँ जी, नेक्स्ट, ये भी हमारे पास एनालॉजी का क्वेश्चन है। आप इसमें क्या है, इसका रिलेशन आपने इससे फाइंड आउट करना है, जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्या गिवन आपको, KDMS, ये वाला प्रोपोर्शन का जो साइन होता है, ये होता है रिलेशन बन रहा है इसका। क्या गिवन है, PAJH। हाँ जी, पहले हम इसकी क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू, K कितने पे आता है, D4, M S
जे ए पी, ठीक है। देखो मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि के का अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, एस का अपोजिट, और जो सेंटर वाली उसमें क्या हो रहा है, -3। तो हमें लॉजिक पता लग गया, हमने किसके ऊपर लगाना है, ई टी ओ पी के ऊपर, ठीक है। हाँ जी, क्या लगेगा, देखो ई टी ओ पी, ई का अपोजिट वी। देखो ऑप्शन से कैसे करोगे, पहला लेटर वी आ रहा है, ऑप्शन गलत, 2 बची। फिर इसमें टी कितने पे आता है, 20 -3 17 पे क्यू, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, सी। आगे देखो ओ कितने पे आता है, 15 -3 12 पे एल, पी का अपोजिट के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ब्लड रिलेशन का ये क्या लिखा है, एक फैमिली में एम और एन क्या है, सिस्टर, बी बेटा है एम का, एन इज मदर ऑफ ए, सी इज सन ऑफ ए, डी इज द फादर ऑफ ए। तो आफ्टर सॉल्विंग हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। आपने यहाँ पे ये चीज ध्यान से पढ़नी है, कई बार नॉट करेक्ट दिया होता है, ठीक है। हाँ जी, क्या लिखा है, एम एंड एन आर सिस्टर, फीमेल हैं दोनों, तो माइनस का साइन, एम और एन क्या आपस में सिस्टर्स हैं, बी क्या है, बेटा है किसका, एम का, बी क्या है, बेटा है किसका, एम का, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, एन इज द मदर ऑफ ए, एन मदर है किसकी, ए की। आगे क्या लिखा है उसने, सी इज द सन ऑफ ए, सी बेटा है किसका, ए का, सी बेटा है। डी इज द फादर ऑफ ए, और डी क्या है, फादर है, मतलब एन के वो क्या हो गए, हस्बैंड। हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट क्या लिखा है, डी इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी, सही है, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं, ए इज द सन ऑफ एम एंड एन, नहीं गलत, बी एंड ए आर ब्रदर, नो, एम इज द फादर ऑफ बी, नो। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का यह क्या लिखा है, जी ग्रैंडसन है एच का, और एच जो है वो हस्बैंड है आई का, आई क्या है, मदर है एस की, जो क्या है, ब्रदर है के का, जे वाइफ है के की, और जो के है वो क्या है, फादर है जी का। तो आपने बताना है एच का रिलेशन एस से कैसे है। हाँ जी, क्या गिवन है, जी इज ग्रैंडसन ऑफ एच एंड एच इज हस्बैंड ऑफ आई, एच क्या है, हस्बैंड है किसका, आई का, तो आई इसकी क्या होगी, वाइफ। जी क्या है, ग्रैंडसन एच का, ग्रैंडसन कैसे बनेगा, इसका कोई फर्दर बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, पर जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम कौन सी साइड लेके चलते हैं, पैटर्नल, ठीक है। मान लो एच का कोई बेटा है, उसका फर्दर कोई बेटा है, तभी वो क्या बनेगा, एच का ग्रैंडसन, वो कौन है, जी। नेक्स्ट क्या लिखा है, आई इज द मदर ऑफ एस, आई मदर है किसकी, एस की, ठीक है। देखो एस ये भी हो सकता है, और एस क्या है, ब्रदर है किसका, के का। जे इज द वाइफ ऑफ के, जे क्या है, वाइफ है, तो के क्या हो गया, हस्बैंड इसका, और के जो है वो क्या है, जी का फादर, मतलब एस का बेटा नहीं है, वो किसका बेटा है, के का, जी किसका बेटा है, के का, ठीक है। हाँ जी, क्या पूछा उसने, एच का एस से क्या रिलेशन है, एच एस का क्या लग रहा है, फादर, क्या। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, डायरेक्शन डिस्टेंस क्या है, क्या लिखा है, देखो इसमें वही हमें पता होना चाहिए, 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है वो, एक मैन है, कितना चला, 10 मीटर चला टुवर्ड्स द नॉर्थ, मान लो यहाँ से शुरू हुआ, वो नॉर्थ जा रहा है ऊपर की तरफ, कितना चला, 10। फिर उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया, और कितना चला, 12 मीटर, लेफ्ट जा रहा है, इधर जाएगा, कितना चला, 12। फिर वो अपने राइट मुड़ा, और कितना चला, 10, राइट मतलब ऊपर, ठीक है, कितना चला, 10। अगेन वो क्या हुआ, राइट टर्न किया, और कितना चला, 12। तो वो क्या पूछ रहा है, किस डायरेक्शन में अब वो देख रहा है, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो और वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।